2 दशक की अगर राजनीति को देखा जाए तो राजनीति में सनातन विरोधी हैं या सनातन सपोर्टर इस तरीके की बातें खूब ज्यादा होने लगी। और उस दरमियान तेजस्वी यादव जब नई नई राजनीति करने आए तो उनके ऊपर ये आक्षेप लगा, आरोप लगा कि तेजस्वी यादव सनातन विरोधी हैं। इसी बीच उनका मछली खाने वाला वीडियो भी वायरल किया जाता है नवरात्रा में, और उस वक्त बताया जाता है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो एकदम से गलत काम कर रहे हैं, उनके इरादे सनातन विरोधी हैं। और इसी वजह से जनता जंक्शन के द्वारा एक सवाल पूछा जाता है जनता से कि क्या जनता भी ऐसा ही सोचती है या फिर जनता का सोचना अलग है? क्या तेजस्वी यादव सनातन विरोधी हैं या फिर भाजपा से के द्वारा फैलाया गया बस एक अफवाह के शिकार? इन तमाम मुद्दों के ऊपर खुल के बातचीत करेंगे, क्योंकि बिहार की जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन प्रतिक्रिया से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर एक सवाल पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव सनातन विरोधी हैं या यह बस भाजपा के द्वारा फैलाया गया एक भ्रम है, एक अफवाह है। और इसके ऊपर बिहार की जनता ने कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि भाई साहब वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में क्या मानते हैं। पूरी कहानी जो है वो आपके सामने है कि किस तरीके से जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबको पता है कि देखिए आजकल एक माहौल बना है कि भाई साहब ये एंटी हिंदू है, ये हिंदू है, ये हिंदुत्व का परचम जो है वो बुलंद करने वाला नेता है, ये हिंदुत्व का विरोध करने वाला नेता है, और उसके आधार पे वोट डिसाइड होते हैं, वोट को जो है वो दिया जाता है। और इसी वजह से तमाम लोगों का कमेंट भी बहुत मायने रखता है कि लोग क्या सोचते हैं इस बात को लेके। क्या वाकई उनको तेजस्वी यादव जो युवा नेता के तौर पे जाने जाते हैं, जो लालू यादव के, अगर देखा जाए तो लालू यादव के वारिस के तौर पे बिहार में काम कर रहे हैं, और बिहार में उनकी एक अपनी जो है वो अलग पहचान है, कुछ समुदाय के वो बड़े जो है वो नेता के तौर पे देखे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मणिभूषण यादव है, इनका कमेंट आया है कि किसी धर्म अथवा मजहब पर टीका टिप्पणी करना भारत की एकता और अखंडता पर चोट जो है वो हो सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन भाजपा धर्म और जाति की राजनीति करती है, इसके जाल में नहीं आना है। जो नेता रोजगार और धर्मनिरपेक्ष समाज की बात करे उसे समर्थन करो, और ये गुण तेजस्वी यादव में है। इनका मानना है कि भाई साहब तेजस्वी यादव जो है वो रोजगार की बातें करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव एक बेहतरीन नेता है, बेहतरीन लीडर है। वहीं पर दूसरा है के आर यादव, ये कह रहे हैं अफवाह भाजपा द्वारा फैलाया जाता है। इनका मानना है कि भाजपा ने अफवाह फैलाया है। उसके बाद सुनील सिंह है, ये कह रहे हैं कि नवरात्रि में मछली बीजेपी कहने के पे तो नहीं खाए। देख लीजिए, मैंने वो मछली वाली बात बोली, यहाँ पे कमेंट में भी उस बात का जिक्र है। इनका कहना है कि भाई साहब नवरात्रि में मछली ये भाजपा के कहने पे तो नहीं खाए थे ना, अगर भाजपा के कहने पे खाते तो कोई बात था। मतलब भाजपा ने ये अफवाह नहीं फैलाई, बल्कि ये सही में सनातन विरोधी हैं, अगर सुनील सिंह की बात करें तो। उसके बाद आप देख सकते हैं कन्नू कुमार हैं, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी ओरिजिनल सनातनी है। इनका दावा है कि ये ओरिजिनल सनातनी है और तेजस्वी यादव जी के बारे में भ्रम फैलाया जाता है, ये मानते हैं। उसके बाद रमेश यादव हैं, ये कह रहे हैं पाखंड विरोधी हो सकते हैं, इसलिए नफरतवादी सोच के लोग दूसरे को बदनाम करते हैं। साहब ये भी सच है कि धर्म में पाखंड का एक अपना ही अलग स्थान होता है, चाहे वो हर एक धर्म हो, कोई मजहब हो, कोई रिलीजन हो, हर एक जगह पे पाखंड देखने को मिलता है। और ये बता रहे हैं कि ये पाखंड विरोधी हैं, हर एक धर्म के पाखंड को जो है वो कहीं ना कहीं ये स्वीकार नहीं करते, ये इनका मानना है रमेश यादव का। मतलब ये अफवाह के शिकार हैं। उसके बाद रमेश कुमार चौधरी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हैं। उसके बाद अमित कुमार सोनी ये भी कह रहे हैं कि पूरा है। उसके बाद अमोद यादव हैं, भाजपा एवं गोदी मीडिया द्वारा फैलाया गया अफवाह है, मतलब ये तेजस्वी यादव के बारे में। उसके बाद अविनाश मिश्रा हैं, यह सब अफवाह मात्र है, मिश्रा जी ने भी कह दिया है। संतोष कुमार वर्मा है, अफवाह बताया है। सितेश मिश्रा है, ही हैज आल्सो बीन फाउंड अटैकिंग एंड सपोर्टिंग द फेथ ऑफ हिंदू फॉलोअर्स इन इंडिया। इनका एक अपना अलग ही जो है इन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर जो है वो बात रखी है। मुन्ना जी हैं, ये कह रहे हैं सनातन विरोधी हो चलेगा, देश विरोधी भी हैं। लीजिए भाई साहब, एक और एलिगेशन जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर लगाया गया है कि सिर्फ सनातन विरोधी नहीं बल्कि देश विरोधी भी हैं। सुरेंद्र नारायण झा हैं, इन्होंने हाँ हाँ बोला है, तेजस्वी यादव न सनातन विरोधी हैं, ना ही धर्म के नाम पर गंदी राजनीति करने वाले हैं। वो कट्टर बिहारी और अखंड हिंदुस्तान के सर्वधर्म स्वभाव पर विश्वास रखने वाले राष्ट्रभक्त हैं। जय बिहार, जय संविधान, जय हिंद, ये सुरेश सिंह ठाकुर का कहना है। उसके बाद
धर्म रक्षक का कमेंट आया है कि नवरात्रि में फिश और सावन में मटन, ये बेस्ट एग्जाम्पल है सनातन धर्म मानने वालों का। ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये कौन सा सनातन धर्म मानने वाले हैं, ये मटन खाते हैं, सावन में नवरात्रि में मछली खाते हैं। उमेश कुमार राय हैं सनातन विरोधी और देश विरोधी, इनको बता रहे हैं। संतोष यादव हैं, ये सबसे बड़ा सनातन विरोधी भाजपा को बता रहे हैं। उसके बाद मंटू कुमार हैं, भाजपा द्वारा फैलाया गया अफवाह है, इनका मानना है। पंडित अमरकांत चौधरी हैं, राजनीति चश्मे से आलतू फालतू बयान भले ही दे दें लेकिन उनकी परवरिश पूर्णतः सनातनी परिवार में हुई है। स्वयं लालू प्रसाद यादव आस्तिक हैं, राबड़ी देवी छठ महापर्व करती रही हैं, लिहाजा उन्हें आस्तिक हिंदू परिवार मानने में कोई शंका नहीं है, मतलब वो धर्म की राजनीति करते हैं। उसके बाद मुन्ना झा, ये सनातन विरोधी चलेगा, देश विरोधी नहीं। इंद्रजीत कुमार कह रहे हैं भाजपा नस्ल में है, किसी का चरित्र हनन करना। सबसे ज्यादा गोदी मीडिया ने अफवाह फैलाया है, संजय कुमार सिन्हा का कहना है। उसके बाद अरविंद शर्मा है, वोट के लिए सनातन का विरोध करता है और स्वयं पूरा परिवार पूजा पाठ करते रहता है। इनका मानना है कि वोट के लिए करते हैं लेकिन सनातनी तो हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि मिला जुला रिस्पॉन्स मिला जनता का। कुछ लोग मानता है कि भाई साहब ये धर्म विरोधी कुछ काम करते हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ना साहब धर्म विरोधी नहीं बल्कि भाजपा के द्वारा फैलाए गए एक ट्रैप में फंसे हुए हैं तेजस्वी यादव, और भाजपा जो है अपने इशारे पे ये सब कुछ करवाती है। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।